हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से बीकानेर की रसोई में। अगर आप भी अचार डालने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो परफेक्ट होने वाली है। आज मैंने इस वीडियो में दो तरह का अचार दिखाया है। आपको दोनों तरह का अचार बहुत अच्छा लगेगा। एक इंस्टेंट अचार है और एक अचार को डलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दोनों अचार आपके सालों साल ख़राब नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन अलग अलग है दोनों की। आप लोग इसे देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये दोनों ही अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ आपको ओरिजिनल रेसिपी यानी कि मम्मी और दादी वाली रेसिपी भी मिलेगी देखने को, और जो हम लोग डालते हैं इंस्टेंट सा अचार वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, और आप लोग इसे इसी तरह से ट्राई करना। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो कई बार हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने ये अचार कैसे डाला। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये कच्चे आम। बरसात के बाद जो आम आता है जाली वाला, वो परफेक्ट रहता है अचार के लिए। और अब बारिश हो चुकी है, जाली भी पड़ चुकी है आम में, यानी कि आम का अचार डालने का सीज़न आ गया है। अब तक तो हम इंस्टेंट बनाते थे और खा लेते थे, तो 2-4 दिन में अचार ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जो अचार बनेगा वो स्टोर होगा सालों साल के लिए। तो चलिए जी, आप लोग भी आम के ख़रीद लो क्योंकि अब सीज़न आ चुका है अचार डालने का। और यहाँ पे आम अच्छे वाले लेना, जालीदार, जिसमें जाली होगी वही अचार आपका सेफ रहता है। अगर कच्चे आम का यानी कि बिल्कुल बिना जाली वाले आम का अचार डालते हैं तो कई बार वो जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इस अचार को गुठली वाला भी बना सकते हैं और बिना गुठली के भी बना सकते हैं। मैंने आज बिना गुठली के बनाया है क्योंकि मेरे दरात से ये गुठलियाँ कटी नहीं थी। और अगर आपको गुठली वाला बनाना है तो आपके पास शार्प चाकू होगा, या फिर आप अचार वालों से भी कटवा सकते हैं। यानी जो आम बेचते हैं ना, वो लोग भी काट के देते हैं। उनके पास वो अचार काटने वाला हंसिया होता है, उससे काटते हैं तो आपकी गुठलियाँ वगैरह सब कट जाती हैं। जब मुझे गुठली वाला बनाना होता है तो मैं उन्हीं से कटवा लेती हूँ। और इस अब आज उनसे नहीं कटवा रही, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो मैंने ये चाकू से ही काट लिया है। तो बिना गुठली का अचार बनेगा आज। आप जैसा चाहें बना सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो अचार है यानी जो आम है, हम उसका अचार बनाते हैं। आम तो बिल्कुल अचार वाले ही हैं ये। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। पहले इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर सुखा लिया था। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अगर आप बाज़ार से कटवा के लेके आते हैं ना आम, तो उसको पानी में डाल के अच्छे से धो के, और उसके बाद 2 घंटे की धूप दिखा लो, या फिर 4 घंटे पंखे के नीचे रख लो, या ओवरनाइट पंखे के नीचे छोड़ दो, जिससे कि उसमें बिल्कुल पानी का ना रहे, अंदर तक वो सूख जाए बिल्कुल। तभी आपका अचार पूरे साल सेफ रहता है। अब मैंने लास्ट ईयर जो अचार डाला था वो अभी तक ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। हालांकि इसलिए मैं अचार कम डालूंगी इस सीज़न में। पिछले साल का काफ़ी सारा अचार डाल दिया था, तो वो बहुत सारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस आम की भी मैं इस तरह से छोटे टुकड़े कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको काट लिया है, और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अंदर से, वैसे मैंने अच्छे से धो लिया था तो मुझे अब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। और ना गुठली निकली अंदर से, कई बार गुठली निकलती है तो हमें उसको धोना भी पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा रख दिया मैंने, और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा। आपको मैं केजी के हिसाब से भी इसका रेशो दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और जितने किलो आम का आपको बनाना हो, आपको वहाँ पे पूरा रेशो मिल जाएगा। पर हम लोग तो कई बार होता है बिल्कुल थोड़ा सा बनाते हैं, तो उस हिसाब से मसाला भी डाल लेते हैं। और 2 चम्मच मैंने लिया है धनिया, और 1 चम्मच के आसपास ली है मेथी, क्योंकि आम के अचार में मेथी बहुत अच्छी लगती है। 2 चम्मच ली है पीली सरसों, 1 चम्मच ली है काली मिर्च। और यहाँ पे एकदम से ये इंस्टेंट अचार तो है नहीं, इसको 2 दिन लगेंगे खाने में, तो इसलिए आप मेथी इसमें 1 चम्मच डालो। अगर हमें कोई भी अचार इंस्टेंट खाना होता है, जैसे हम मिर्च वगैरह का खाते हैं, तो उसमें मेथी थोड़ी सी कम डालो, वरना मेथी की कड़वाहट आती है। पर इस अचार में मेथी की कड़वाहट नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अब इसको हम भून लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी सीलन निकल जाए। और जब मसाले में सीलन नहीं होगी तो आपका अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप इसको 1 साल नहीं 2-3 साल तक भी रख सकते हैं। अब की बार जो मेरा अचार है, मैं आपको बता रही हूँ, सच में वो अगले साल भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारा डाल दिया था। अचार कम खाया जाता है, तो वो इतना सारा रखा हुआ है अभी कि मैं इस साल अचार नहीं डालूँगी, वो नेक्स्ट ईयर तक मेरा चलेगा। और बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है अभी तक। और अब इस मसाले को ठंडा करके ना हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। हल्का दरदरा रखना है,
और यहाँ पे तेल गरम कर लेंगे धुआंधार। तो इस सरसों के तेल में डालना है अचार। अचार तो सरसों के तेल से ही अच्छा लगता है। तो अब इसको हम थोड़ा गरम कर लेते हैं। जब इसमें धुआं आने लगे तब हम इसको ठंडा करेंगे। तो पहले गरम करके ठंडा कर लेना। और अब ये आम जो कटे हुए थे ये मैंने डाल लिए एक मिक्सर बाउल में, और इसमें मैंने डाल लिए हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, और इसके साथ ही आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी भी अचार में ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी अच्छा लगता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि अचार में आपके मेथी, कलौंजी ये तो होनी चाहिए, तभी आपको लगता है कि आपने ओरिजिनल अचार खाया है। और इसमें नमक डाल दिया है, और साथ में ये जो मसाला हमने पीसा था अभी वो डाल देंगे। और मसाला अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि अगर आम का अचार है ना तो खूब सारा मसालेदार अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से डाल लेना, अगर आपको लगे कि कम मसाला खाना है तो 1-2 चम्मच डाल लेना। और जैसे कि हमारे घर में अच्छा लगता है ज़्यादा मसाले वाला, तो मैंने सारा डाल दिया है। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पे जैसे भी लगता है कि आपका ये तेल भी ठंडा हो चुका है और मसाला आपने मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें डाल देंगे तेल। पहले 2-3 चम्मच तेल डालो और इसको एक बार मिक्स कर लो ताकि सारा मसाला हमारे आम पे लिपट जाए। और फिर इसमें 2-3 चम्मच तेल और डाल लेंगे। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है सालों तक, तो आम के अचार के ऊपर तक तेल आना चाहिए, फिर तो आपका अचार कई साल तक ख़राब नहीं होता। और अगर आप इतना ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें फिर सिरका डालना ताकि अचार ख़राब ना हो, क्योंकि तेल के बिना अचार कई बार ख़राब हो जाता है। तो अब इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और अगर आप इस पर थोड़ा सा कलर चाहते हैं रेड सा, तो आप इसमें डाल लेना कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं तो जो अच्छा कलर आता है इसका येलो येलो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च कम ही डालती हूँ, पर आज मैंने इसके कलर के लिए डाली है कि थोड़ा सा कलर देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। और साथ में डाल लिया हींग। हींग का जो खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है। और अब बस एक बार फिर इसे मिक्स कर देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और अचार जो बन के खाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने तेल थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि मेरे बेटे को ज़्यादा तेल वाला अचार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये एक छोटा सा डब्बा उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने इंस्टेंट सा फटाफट बिना तेल का अचार बनाया, यानी कि कम तेल का। तो अगर आपके घर में भी कम तेल का खाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। और ये लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अचार का लुक, और खाने में तो बहुत टेस्टी है क्योंकि ये मसाला बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसको साफ़ सूखे कंटेनर में डाल देना, और कंटेनर में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से धो के साफ़ कर लेना उसको, और फिर उसको आप अचार को भर देना। और आप चाहें तो इसे 1 दिन की धूप दिखा लेना, वरना ये अंदर ही रखा रहेगा तो 2 दिन में आपका खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक अचार की इंस्टेंट सी रेसिपी है जो मैंने कम तेल का बनाया है। पर अगर आप इसी अचार को सालों साल स्टोर करना चाहते हो तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको तेल अच्छा डालना पड़ेगा। जब तक आपका अचार तेल में डूबा रहता है आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसमें न उसका ना कलर चेंज होता है और उतना ही अच्छा बना रहता है वो। तो अगर आपको इसी अचार को सालों तक रखना है तो इसमें आपको फिर तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा, फिर आप बिना तेल का नहीं बना सकते। बिना तेल का अचार जो बनता है या कम तेल का, वो अलग रेसिपी है, उसको भी मैं इसके बाद दिखाने वाली हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं बिना तेल का बनाना तो आप ये वाली रेसिपी यानी जो दूसरी रेसिपी है इसको फॉलो करना। पहले मम्मी दादी सब इसी तरह से बनाती थी, और ये है एक इंस्टेंट सी रेसिपी जिसे आप कल से खाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोर करना हो तो या तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे 1 महीने तक, तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होता बिना तेल का, लेकिन उसके बाद आप इसे सालों साल स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसे तेल में पूरा डुबोना पड़ेगा, तो फिर आप इसमें खूब अच्छा पका हुआ इसको डुबोने तक तेल डाल देना। चलिए जी, अब दूसरी रेसिपी भी देख लेते हैं। और ये अचार बिना तेल का बनेगा और सालों साल ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसकी ट्रिक बनाने की अलग होती है और मम्मियाँ इसी ट्रिक से बनाती पर ये वाला अचार है ओरिजिनल पुराना सूखा अचार, यानी ओरिजिनल मम्मी वाली रेसिपी। अगर आपको यकीन नहीं होता कि ओरिजिनल कैसी है तो आप देखते रहिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में मैंने क्या चेंज किया हुआ है। और ये अचार भी मैंने मम्मी से पूछ के ही डाला है, उन्होंने जैसे जैसे बताया उस तरीके से बनाया है। और वैसे भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी।
कि लास्ट ईयर जब मैंने इस अचार को अपने तरीके से डाला था तो उसमें क्या कमी रही थी, तो वो भी आप देखिए। और ये अचार इसी तरीके से आप डालेंगे तो बिल्कुल मम्मी वाला अचार बनेगा, यानी कि माँ के हाथों का स्वाद। और आप खुद भी बनाएंगे तो आपके बच्चे भी याद करेंगे कि आपने कितना अच्छा अचार बनाया है। तो ये है सूखा अचार जो कम तेल का बनेगा, और कम तेल का अचार होते हुए भी ये पूरे साल सुरक्षित रहता है। हमारी मम्मी दादी वो तो अभी भी इसी अचार को पसंद करती हैं, वो बिना गुठली का अचार बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम ले लिए थे। आम अगर अचार सुरक्षित रखना है तो जाली वाले लेने हैं, तो जिसमें जाली पड़ गई हो, जो टाइट हो बिल्कुल कच्चा, उसी आम का अचार डलता है। मेरा भी ये आम देखिए कितना टाइट है, और इसमें खूब अच्छी जाली बनी हुई है। गुठली तो मैं काट ही नहीं पाऊँगी इसको इस चाकू से, इतनी टाइट गुठली बनी हुई है इसमें। और यहाँ पे बिल्कुल कच्चा आम है, तो ये मैंने ले लिया है और इसकी मैं कर लेती हूँ इस तरह से लंबी लंबी फाँकें, यानी इसका दल उतार लेते हैं। और गुठलियों पे जो लगा रह जाता है ना, उसको भी हम बाद में हटा लेंगे। और इसको हम इस अचार में ना भी डाल के अलग से भी इसको रख सकते हैं। इसकी हम अलग से मीठा अचार बना सकते हैं या चटनी बना सकते हैं, तो ये भी अलग से उतार के रख लेंगे। और यहाँ पे लेंगे सिर्फ फाँके, लंबी लंबी फाँके काटेंगे इस तरीके से, और सारा अपना तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये मैंने सब काट लिया है। मैं सिर्फ थोड़ा सा बना रही हूँ, 1 किलो के आसपास, उससे भी कम बल्कि, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अचार रखा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने 5 केजी से भी ज़्यादा अचार डाला था, और वो काफ़ी सारा अभी रखा हुआ है। और ये थोड़ा थोड़ा अचार अभी जो मिर्च का और आम का मीठा अचार, खट्टा अचार में मैंने इतना सारा बना लिया है कि ये भी मेरा काफ़ी चलेगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, पर मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये ओरिजिनल रेसिपी है हमारी मम्मियों के टाइम की, दादी के टाइम की, या शुरू से जो चली आ रही है। और इसमें हम क्या कमी कर रहे हैं आजकल, वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आम सारे कट गए थे। अब इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, अपने उसके अकॉर्डिंग डाल लेना आप। तो फिर नमक डाल के इसको मिक्स करके अब हम इसको ढक के रख देंगे। आप इसे धूप में रखें या अंदर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इसको अंदर ही रख दिया था, क्योंकि रेत वगैरह काफ़ी उड़ती रहती है बाहर। तो अब देखिए इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ढक के रख देते हैं करीब 2 दिन। तो रात को मैंने तैयार करके रखा है, अगले दिन पूरे दिन मैंने ऐसे ही छोड़े रखा था इसको। उससे अगले दिन सुबह मैंने इसको हटाया था। तो इतने दिन हम इसको छोड़ देते हैं, तो 1 से 1.5 दिन ये रहेगा। और अब ये देखिए जो आम के उतरा था ना ऊपर से, इसको उठा के रख लेती हूँ। इसको अचार बनाऊँगी मीठे वाला, या फिर इसकी चटनी बनाऊँगी, या फिर हम इसका बनाएंगे आम पन्ना। तो इसका तो कुछ भी बना सकते हैं, या फिर पराठा बना लेंगे। और अब ये देखिए मैं आपको 1 से 1.5 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ मैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से येलो येलो सा हो गया ये, और ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। अब हम इसको छान लेंगे, तो इसमें से सारा जो ये हल्दी वाला पानी है इसको निकाल देंगे, और ये आम अलग कर लेंगे। मैं तो ये थोड़ा सा डाला है ना, इसमें भी एक कच्चा सा आम था जिसकी आपने देखी होगी गुठली भी कट रही थी। तो अचार में ऐसा आम नहीं होना चाहिए अगर स्टोर करना है तो। और आम में भी नहीं होना चाहिए, मिर्च में भी नहीं होना चाहिए। मिर्च भी हमेशा टाइट होनी चाहिए, और इसी तरह से आम भी टाइट होना चाहिए। तो ये सारा छान लेते हैं इसका सारा पानी, और इसके बाद इसको हम किसी प्लेट में या थाली में या फिर किसी कपड़े के ऊपर फैला देंगे। अगर ज़्यादा अचार है तो फिर तो कपड़े पे फैलाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा तो थोड़ा सा है तो मैंने तो एक थाली में फैला दिया था। और इसका कलर देख सकते हैं आप किस तरह से चेंज होता है। और ये जो पानी है, अब हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो करते हैं, इस पानी को फेंक देते हैं। आप भी फेंक देते होगे ना, आपको भी लगता है कि इससे अचार ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारी मम्मियाँ और दादियाँ तो इस पानी का इस्तेमाल करती थी, वो तो कभी नहीं फेंकती इसको, और इससे अचार उनका ख़राब भी नहीं होता था। वो तो कई कई साल तक उनका अचार ठीक रहता था। तो अब इसकी जो ये फाँके हैं आम की, ये सारी मैंने एक प्लेट में फैला दी हैं ताकि ये सूख जाएँ। ये थोड़ा सा ही अचार है तो आराम से एक प्लेट में मेरा आ गया था। थोड़ी सी बड़ी थाली ले ली थी। अब इसमें एक एक फाँक अलग अलग करके थोड़ा एक बार फैला दूंगी ताकि ये आराम से सूख जाए। और अगर धूप में रखना है तो इसको ढक के रख देते हैं। आधे दिन की धूप काफ़ी है इसको, आधे दिन की धूप में ये सूख जाएगा। और अगर अंदर सुखा रहे हैं तो 1 दिन और 1 रात में ये सूख जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं सुखाना इसको। और ये जो पानी बचा है ना, इसको उठा के हम रख लेंगे। अभी इसको फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना।
और अगर आपने ऐसा किया हुआ है, बिना इसके बनाया है, तो आपका अचार कैसा बना था मुझे भी ज़रूर बताना। अब अगर आप अचार को अच्छे से सुखा रहे हैं तो ये गलती कभी मत करना कि आप इस पानी को फेंको। और चलिए अब आम के अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ। सौंफ ज़्यादा लेनी है, अचार में सौंफ का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही हम इसमें लेंगे 1 चम्मच अजवाइन। आम के अचार का, मिर्च के अचार का मैंने मसाला हर बार आपको दिखाया है, तो जिस भी क्वांटिटी में बनाना हो उतना ही आप बना लेना। और 1 चम्मच ले लेते हैं मेथी, क्योंकि आपने देखा मैंने थोड़ा सा बनाया, हालांकि मेरे पास मसाला बना रखा है, मैं एक साथ बहुत सारा बना के रख लेती हूँ, पर फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें इसका दिखा रही हूँ आम के अचार का मसाला। और यहाँ पे 4 चम्मच ले लिया था धनिया, और इसके साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च, और यहाँ मैं लूँगी पीली सरसों। तो यहाँ पे मैंने ली है 4 चम्मच पीली सरसों। आम के अचार में जो मसाला आता है ना, मसाले का भी अपना ही टेस्ट है। और आपने कई बार देखा होगा हम सिर्फ अचार का मसाला मसाला खाते हैं, हम आम नहीं खा रहे, फाके नहीं खा रहे, लेकिन मसाला ज़रूर खाते हैं। तो इसलिए खूब सारा मसाला डालो, कोई टेंशन नहीं है कि ज़्यादा मसाला हो गया तो चीज़ का टेस्ट ख़राब हो गया। सब्जियों में हमारा ज़्यादा मसाला हो जाता है तो हमारी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप अचार में मसाला ज़्यादा डालते हैं तो आपके अचार में टेस्ट ही आता है। और वो मसाला भी हम कई बार अलग तरह से इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जैसे कभी चटनी वगैरह बनाते हैं तो हम अचार में से ही निकालते हैं मसाला और डाल लेते हैं। और अब देखिए आप इन फाकों को, देखिए आप ये किस तरह से सूखी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड हो चुकी हैं ये। तो आपको इतना ही सुखाना है, यानी अगर आप धूप में सुखा रहे हैं ना तो सिर्फ आधे दिन की धूप काफ़ी है, और अगर आप छाया में सुखा रहे हैं तो फिर एक दिन, पूरा दिन लग जाता है सूखने में। और ये इतनी सॉफ्ट और नरम रहती हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा सुखा दिया तो भी आपका अचार टाइट हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं बचता। और यहाँ पे ये मैंने सिर्फ आधे दिन धूप में सुखाया था, तो आधे दिन में ये तैयार हो गया है। और इतना सॉफ्ट रखना है कि इनमें बिल्कुल सीलन ना रहे। चलिए जी अब अचार बना लेते हैं। मसाला हमने भून लिया है, ठंडा करने के बाद उसको दरदरा सा पीस लेंगे। और अब अपना अचार डाल लेते हैं किसी बड़े से बाउल में, मिक्सर बाउल में, और इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लेना, थोड़ा कलर अच्छा लगेगा, या फिर कोई भी मिर्च जो आप इस्तेमाल करते हैं आप ले लेना। और साथ में डाल लेना हींग, हींग का फ्लेवर अच्छा आता है। और इसके साथ ही इसमें जाएगी कलौंजी। कलौंजी हमें डालनी है 1 चम्मच। थोड़ा सा अचार है, ज़्यादा अचार आपने लिया हुआ है तो ज़्यादा डालना, और कलौंजी तो अचार में ज़रूर डालना। और इसके बाद ये जो हमने मसाला तैयार किया था दरदरा सा, हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाल दिया था। और बाकी 1 केजी अचार के लिए कितना मसाला लेना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस हिसाब से भी बना लेना। जितना आपने अचार बनाया उतना मसाला तैयार करना। और अब देखिए ये जो पानी था हल्दी वाला, हम इसको भी इसी मसाले में डाल देंगे, हमें इसे फेंकना नहीं है। आप सोचेंगे कि सब तो बोलते हैं इसको फेंक दो वरना अचार ख़राब हो जाएगा, लेकिन मम्मी और दादी तो इसी से डालती हैं, उनका तो ख़राब नहीं होता था, फिर हमारा ख़राब क्यों होगा। और मैंने आज ये अचार डालते वक्त दोबारा से गांव में भी पता किया कि वो अचार कैसे डालते हैं, और मम्मी से भी पूछा, मम्मी यहीं पे हैं पास में ही होती हैं तो उनसे भी पूछा, और गांव में भी मैंने पूछा, तब मैंने ये अचार इस तरह से डाला है, अच्छे से कन्फर्म किया। और फिर इसमें डाल देंगे खूब अच्छे से पका हुआ तेल जो मैंने ठंडा कर लिया था। सरसों का तेल डाला है, हालांकि कच्चा भी डालते हैं गांव में, तो जब स्टोर करके रखते हैं ना तो कच्चा तेल ही डाल देते हैं, और उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप धूप में थोड़ा सा रख देते हैं, पक जाता है तेल और उसका टेस्ट अच्छा लगता है। पर मैंने इसमें खूब अच्छे से पका लिया था, उसके बाद डाला है, कि थोड़ा सा अचार है, मैं कल से ही खाना शुरू कर देंगे तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पहले भी डाला हुआ है नमक। और यहाँ पे बस इतना आसान है इसको बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी का पानी डाला है, तो देखिए अगर इस पानी को नहीं डालते तो ये हमारा अचार जो है ना ये बहुत टाइट हो जाता है। चाहे आपने इसको कितना भी कम सुखाया, लेकिन सूखा अचार टाइट हो जाता है। और अगर आप उसमें वो पानी डाल देते हैं हल्दी वाला तो ये अचार आपका सॉफ्ट रहता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लास्ट बार मैंने इसी तरह से ये हल्दी वाला पानी फेंक दिया था, और उसके बाद वो जो मैंने अचार डाला था उस वक्त तो मैंने इससे भी ज़्यादा अचार डाला था। आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरी, पहले लास्ट ईयर मैंने डाला था। और आप यकीन करेंगे वो अचार इतना टाइट हो गया था कि वो बिल्कुल नहीं खाया गया।
और मैं सोच रही इसमें क्या गड़बड़ की है, ये इतना टाइट क्यों हुआ है। फिर मुझे पता लगा कि मैंने इसमें ये जो पानी नहीं डाला ना, इसकी वजह से वो अचार टाइट हो गया था। और मम्मी भी हैरान थी कि आज ये अचार इतना टाइट कैसे हो गया है, ऐसा तो नहीं होता अचार। तो इस बार मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है और ये अचार अभी इतना सॉफ्ट है क्योंकि इसको बनाए हुए करीब 10 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा बना है और ख़राब भी नहीं होगा। और तेल भी इसमें बस थोड़ा ही डलता है, ज़्यादा तेल भी नहीं डालते। और मेरे बेटे को कम तेल का अचार पसंद है, इसलिए ये थोड़ा सा अचार मैंने उसके लिए बनाया है। और वैसे उसको भी मिर्च का अचार अच्छा लगता है तो मैंने वो भी कम तेल का ही बना के रखा है। तो आप लोग भी इस बार इस तरीके से मम्मी वाली रेसिपी ट्राई करना और बताना कि क्या आपकी मम्मी और दादी भी इस तरह से बनाती हैं अचार। भाई मेरे घर में मेरी मम्मी, दादी, मामी, चाची, नानी जो भी है ना, सारे सब ऐसे ही बनाते हैं। वो तो इस हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो आप लोगों के यहाँ करते हैं या नहीं करते, ये भी ज़रूर बताना। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।